फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन है ये विद्युत चालन से रिलेटेड और इसमें हमें निकालना है जो 6 ओम का प्रतिरोध है उसमें उष्मा 6 निकालनी है और 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू दे रखी है हमें 9 ओम और P की वैल्यू हमें दे रखी है उसने 36 वाट। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। देख लीजिए I1 बराबर रूट में P/R1 और यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। अब 6 ओम और 9 ओम जो दोनों हैं ये दोनों समांतर क्रम में हैं। जब समांतर क्रम में होते हैं तो विभवांतर समान होगा, तो दोनों विभवांतर समान हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। I1R1 बराबर I2R2 करके, ठीक है, I2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब 6 ओम में ऊष्मा 6 निकालनी है, तो 6 ओम में धारा कौन सी जा रही है I2, तो P बराबर I2²R2, तो ये 54 वाट आ जाएगा। और परिपथ में कुल धारा कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 5 एम्पियर। तो 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना आ जाएगा V बराबर IR, तो हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, धन्यवाद। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन है ये विद्युत चालन से रिलेटेड और इसमें हमें निकालना है जो 6 ओम का प्रतिरोध है उसमें उष्मा 6 निकालनी है और 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू दे रखी है हमें 9 ओम और P की वैल्यू हमें दे रखी है उसने 36 वाट। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। देख लीजिए I1 बराबर रूट में P/R1 और यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। अब 6 ओम और 9 ओम जो दोनों हैं ये दोनों समांतर क्रम में हैं। जब समांतर क्रम में होते हैं तो विभवांतर समान होगा, तो दोनों विभवांतर समान हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। I1R1 बराबर I2R2 करके, ठीक है, I2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब 6 ओम में ऊष्मा 6 निकालनी है, तो 6 ओम में धारा कौन सी जा रही है I2, तो P बराबर I2²R2, तो ये 54 वाट आ जाएगा। और परिपथ में कुल धारा कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 5 एम्पियर। तो 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना आ जाएगा V बराबर IR, तो हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, धन्यवाद। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन है ये विद्युत चालन से रिलेटेड और इसमें हमें निकालना है जो 6 ओम का प्रतिरोध है उसमें उष्मा 6 निकालनी है और 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू दे रखी है हमें 9 ओम और P की वैल्यू हमें दे रखी है उसने 36 वाट। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले I1 की वैल्यू निकाल लेंगे। देख लीजिए I1 बराबर रूट में P/R1 और यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। अब 6 ओम और 9 ओम जो दोनों हैं ये दोनों समांतर क्रम में हैं। जब समांतर क्रम में होते हैं तो विभवांतर समान होगा, तो दोनों विभवांतर समान हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। I1R1 बराबर I2R2 करके, ठीक है, I2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब 6 ओम में ऊष्मा 6 निकालनी है, तो 6 ओम में धारा कौन सी जा रही है I2, तो P बराबर I2²R2, तो ये 54 वाट आ जाएगा। और परिपथ में कुल धारा कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर 5 एम्पियर। तो 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना आ जाएगा V बराबर IR, तो हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, धन्यवाद।